पिछले एपिसोड में वेटो एक नए रूप में आ जाता है। उसकी तीसरी आंख खुल जाती है। वो अपने हाथ तक रीजनरेट कर लेता है एंड उसका सिनिस्टर मैजिक पूरे अंडर वाटर टेम्पल में ही नहीं बल्कि उस बीच तक सेंस किया जा सकता है। सेक्के अपने दोस्तों को कहता है कि जख्मी लोगों की जितनी मदद कर सको उतनी करो, मैं जाके इसके बारे में रिपोर्ट करता हूँ। तभी सेक्के को वेटो का माना सेंस होता है। उस माना को सेंस करते ही सेक्के के अंदर एक डर दिखाई देने लगता है क्योंकि अब वो दानव पहले से भी ज्यादा पावरफुल है। वेनेसा जो कि एक दुश्मन से फाइट कर रही होती है, जो बंदा पिछले एपिसोड में वेनेसा के पास आया था, वेनेसा को भी भयानक माना सेंस होता है। वो सोचती है एंड फिगर आउट करती है कि ये वही होगा जिसके बारे में कैप्टन यामी ने बताया था, आई ऑफ द मिडनाइट सन ग्रुप का सबसे ताकतवर मेंबर। वेनेसा से उसका दुश्मन वही कहता है जो कि हर एक दुश्मन लोगों से कहते हैं, मैं तुमको मार दूंगा फलाना ढिंकाना, तुम जहाँ खड़ी हो वहीं नष्ट हो जाओगी, मैं तुम्हारा सारा माना चूसने वाला हूँ। वेनेसा कहती है कि ऐसा नहीं होने वाला, मैं तुमको हराने वाली हूँ एंड अपने साथियों को ढूंढूंगी, उनको मेरी जरूरत है। अब एक सीन दिखाया जाता है जो हमने पिछले एपिसोड में देख लिया था। नोएल को वेटो बदला हुआ लगता है, उसकी तीसरी आंख खुल गई। अब वो पहले से भी ज्यादा इविल लग रहा है, बिल्कुल उसी तरह का दुष्ट राक्षस जैसा नोएल की नानी उसको कहानी में सुनाया करती थी। बहुत समय पहले इस दुनिया में दुष्ट राक्षस रहते थे। वह इस दुनिया और इस दुनिया के सारे जादू को अपना बनाना चाहते थे। उसमें सबसे ताकतवर वाला दुष्ट राक्षस फॉरबिडन मैजिक का इस्तेमाल करता था अपने आप को एक डीमन में बदलकर, जिसके पास इनक्रेडिबल पावर होती थी एंड उसने पूरी इंसानियत को मिटाना चाहा। पर एक इंसान ने उस डीमन का सामना किया जो बाद में फर्स्ट विज़र्ड किंग बना। उसके बाद वेटो अपने मिथिकल मैजिक से नोएल पे हमला करता है। नोएल के पास उतना माना नहीं होता कि वो अपने आप को डिफेंड करे या उस अटैक को काउंटर करे। सबको लगता है कि नोएल तो गई काम से। तभी आस्था उधर आता है और नोएल को बचा लेता है और कहता है, अभी हमने हार नहीं मानी, अभी हम हारे नहीं और ना ही तुम जीते हो। वेटो भी कहता है, हाँ अभी तो गेम चालू ही हुआ है, मैं तुमको दिखाऊंगा असली निराशा, ट्रू डिस्पेयर। यामी को गुस्सा आने लगता है। वो कहता है, मैं ऐसे ही उनको मरते नहीं देख सकता। वो कोशिश करता है पर वो उस स्पेशल मैजिक को तोड़ नहीं पाता। यामी उस आई ऑफ द मिडनाइट सन के बंदे को बोलने लगता है जो स्पेशल मैजिक कास्ट कर रहा है कि मेरे को अभी बाहर निकाल दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। एंड एनिमीज लाइक, मैं तो डर गया, खी 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 खी। यामी कहता है, अब तो बहुत देर हो चुकी है, मैं तुमको बाद में छोड़ूंगा नहीं, अब काफी लेट हो गया है माफी मांगने के लिए, मैं तुम्हारी कब्र पर थूकूंगा, थू। मतलब यामी उसको मार देगा। वेनेसा दुश्मन से लड़ रही होती है। वो दुश्मन मच्छर वाला जादू इस्तेमाल कर रहा होता है। मच्छर का डंक होता है ना जिससे वो खून चूसते हैं, उसी के जैसे सुई से वो वेनेसा से फाइट करता है। वेनेसा अपने धागे से उसको पकड़ने की कोशिश करती है पर वो उससे बच के अपने मच्छर के डंक वेनेसा के चारों ओर लगा देता है, जमीन में घुसा देता है। फिर वो एक अटैक करता है जिसमें उन सुई से आवाज निकल रहा होता है एंड वेनेसा उस आवाज से परेशान होने लगती है। वो मच्छर के डंक सुई से बार बार लगातार वेनेसा पे हमला करता रहता है और वेनेसा उससे बच रही होती है। एंड उसके बाद वो दूसरा अटैक वेनेसा पे करता है मच्छर की तरह। जिस तरह मच्छर खून चूसता है, ये वेनेसा का माना चूसने की कोशिश करता है। पहले वेनेसा उससे बच रही होती है एंड बाद में जब वो वेनेसा पे ये वाला हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, वो हिल ही नहीं पा रहा होता है। वेनेसा ने उसे अपने धागे से उसको पकड़ लिया होता है अच्छी तरह से। उस बंदे ने खुद वेनेसा का काम आसान कर दिया। वेनेसा के थ्रेड, उसके धागे उस बंदे तक पहुंच ही नहीं पा रहे होते हैं जब वेनेसा उस पर अटैक करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उस बंदे के वो सुई से जो आवाज निकल रहा था, वो वेव वेनेसा के धागे को उस तक पहुंचने नहीं दे रहा था। पर वो वेनेसा के खुद पास आ जाता है। जैसे जैसे वो बार बार हमला करता जाता है, वेनेसा उसको अपने जाल में फंसाती जाती है। पहले तो वेनेसा उसको एक गुड़िया की तरह नचाती है, फिर उसका अटैक उसी के ऊपर यूज करवा कर उसका सारा माना चूस लेती है और जो माना इकट्ठा होता है वो खुद अपने अंदर ले लेती है। इन शॉर्ट, जो अटैक वो बंदा वेनेसा पर इस्तेमाल करने वाला था, वो वेनेसा उससे जबरदस्ती उसी के ऊपर इस्तेमाल करवा देती है। वो अपने थ्रेड्स को उसकी पूरी बॉडी पर लगा देती है एंड वो उसकी बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल में ले लेती है। फिर वो उसके हाथ को कंट्रोल करके वो हमला उसी के ऊपर करवा देती है। उस बंदे का पूरा माना एक सुई में इकट्ठा हो जाता है उसके शरीर से निकलकर एंड जो भी माना इकट्ठा होता है वो वेनेसा यूज कर लेती है। उसके बाद वो अपने टीम मेंबर की तलाश में निकल जाती है। वेटो सरप्राइज्ड होता है कि आस्था अभी भी खड़ा हो सकता है पर वो मेरे ट्रू फॉर्म के आगे टिक नहीं पाएगा। नोएल कहती है, तुम इतनी बुरी तरह से जख्मी हो, तुम खड़े कैसे हो पा रहे हो? आस्था बताता है कि कहोनों ने मुझे ठीक करने के लिए अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया। मैं मुश्किल से ही सुन पा रहा था कहोनों को, पर उतना काफी था।
हमको इस दानव को हराकर कोहोनो के गले और कियोटो का पैर को सही करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। इस दानव ने अपने खुद का हाथ रीजनरेट किया, इसका मतलब कोई ना कोई तो होगा जो इस तरह का जादू करना जानता होगा। और जो तुमने इतना इनक्रेडिबल इंसेन स्पेल यूज किया था थोड़ी देर पहले, उसने मेरे को अपने पैरों पे खड़े होने में मदद की। वो नोएल के सर पर हाथ रख के कहता है, मुझे पता था कि तुम कर लोगी, तुम उतनी ही औसम हो जितना मैंने सोचा था। अब मेरी बारी है, अब मेरे पे छोड़ दो। फिनरल छुप के सब कुछ देख रहा होता है और कहता है, पागल हो गया है क्या आस्था? ये क्या सोच रहा है? लिक्ट ब्लफिंग नहीं कर रहा था उस दिन, ये थर्ड आई सच में ही लिक्ट से ज्यादा पावरफुल है। फिनरल वहां से छुप के भागने की सोच रहा होता है। वो चाहता तो है सबको बचाना, पर वो कर ही क्या सकता है इतने खतरनाक शक्तिशाली दानव के सामने। वेटो कहता है, तुम कुछ नहीं कर सकते इस जख्मी शरीर के साथ। आस्था कहता है, अहंकारी मत बनो, सिर्फ इसलिए तुम्हारे पास तीसरी आंख है। फिनरल मन में ही कहता है, जब वो छुप छुप के वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है, नहीं 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 नहीं, वो अहंकारी नहीं है, वो ऑनेस्टली बोल रहा है, उसके पास इंसेन अत्यधिक मैजिक पावर है, तुमको बच के भाग लेना चाहिए मौका देख के। आस्था कहता है, कुछ देर पहले तुमने कहा था कि मेरी कमजोरी है कि हार ना मानना। ये कोई कमजोरी नहीं, हार ना मानना ही मेरा हथियार है, और मैं अपने सपनों को पूरा करने से पहले हार नहीं मानने वाला, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। इन शब्दों का इम्पैक्ट फिनरल पे पड़ता है। वेटो कहता है, तुम अपनी मरने की इच्छा को अपना हथियार कहती हो? मैं तुमको दिखाऊंगा कि तुम्हारा ये हथियार कितना यूजलेस है। मैं तुमको असली निराशा दिखाऊंगा, पर उससे पहले मैं जरा कचरे को साफ कर देता हूँ। वो अपने मिथिकल बीस्ट मैजिक से जो लोग घायल पड़े होते हैं, मैग्ना, लक, कियोटो एंड कियोटो के डैड, उन सबको मारने वाला होता है। फिर उधर वेनेसा की एंट्री होती है, वो उन सबको अपने थ्रेड से पकड़ के बचा लेती है एंड वेटो को अपने थ्रेड से जकड़ लेती है। ओ तुम उधर, हाँ तुम बड़े वाले पूरे शरीर पे बालों वाले दानव, तुम्हारा नाम वेटो होगा क्या? तुम वही हो जिसके बारे में कैप्टन यामी ने बताया था? पर तुम उससे भी कहीं ज्यादा अगली हो जितना मैंने सोचा था। वनेसा को देख के आस्था एंड नोएल दोनों खुश होते हैं। वनेसा कहती है, वैसे तो मैं आज भी दारू पी के धुत रहती, पर तुमने सही कमाल कर दिया बच्चे, आई मीन आस्था, क्योंकि तुमने हार मानने से मना किया तो मैं भी चली आई तुम्हारा साथ देने। ऐसे ही चलते रहो, आगे बढ़ते रहो और साथ में मेरे को भी ले लो। मैं सोच रही थी कि ब्लैक बुल तुम्हें इतना पसंद क्यों करती है। फाइनली शायद मैं समझ गई। सही कहा ना मैंने कैप्टन यामी उस कमरे में कैद होता है और सुन रहा होता है। सही कहा एकदम, क्योंकि तुमने हार मारने से मना कर दिया। नोएल, लक, मैग्ना, घोच सबने अपनी लिमिट्स को सरपास किया, इंक्लूडिंग मी। वेटो कहता है, बकवास है ये सब, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही हथियार है कि तुम हारने से मना करते हो। वो वेनेसा के थ्रेड्स को तोड़कर कहता है, तुमको क्या लगता तुम मेरे को इन धागे से बांध कर रोक सकती हो? वेनेसा कहती है, फिर मजे ही किस बात के अगर तुम बंधे रहो। वेटो कहता है, बकवास जारी रखो, मैं तुमको दिखाता हूँ कि तुम जीत नहीं सकोगे, मरोगे तुम सब। वो अपने मिथिकल बीस्ट मैजिक से हमला करता है। आस्था उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है, पर वेटो का अटैक काफी स्पीड में होता है, वो रोक नहीं पाएगा। तभी उधर फिनरल की एंट्री होती है। वो अपने स्पेशल मैजिक से वेटो के अटैक को उसी की ओर कर देता है। वो ना चाह के भी अपनी टीम को ज्वाइन कर लेता है। फिनरल कहता है, मेरे जूनियर्स फाइट कर रहे हैं, लगता है मेरे को एक प्रॉपर सीनियर की तरह बिहेव करना होगा, एक्ट करना होगा। और अंदर ही अंदर कहता है, व्हाट द फक भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे तो मैं मरने वाला हूँ। वनेसा कहती है, आई एम इम्प्रेस्ड कि तुम फाइनली बाहर आ गए, वुस कहीं के। फिनरल कहता है, तुम वुस किसे कह रही हो? और अंदर ही अंदर कहता है, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, हार मत मानो, हार मत मानो, हार मत मानो। वुस मतलब कमजोर बंदा, उसको एक गाली की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, पर अगर उसको कोई फॉर्मली वर्ड देना हो तो उसके लिए एक शब्द है, इनकम्पिटेंट। वेटो कहता है, तुम छोटे छोटे वाइल्ड एनिमल्स, नहीं तुम उसके भी लायक नहीं हो, तुम चीटी कहीं के, चीटी हो तुम, चीटी। फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी भी चीटी इकट्ठी हो जाओ, तुम मेरे पे एक स्क्रैच तक नहीं लगा पाओगे। वनेसा कहती है, तुम्हारे पास थोड़ा सा माना बचा है ना नोएल, जिससे तुम मैग्ना, लक, कियोटो और बाकी को सबको प्रोटेक्ट कर सको। नोएल कहती है, हाँ। वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी हो जाती है। वनेसा कहती है, इस दानव के पास तो बहुत भयानक जादू है, अगर इसने हमारे ऊपर एक भी क्लियर हिट मार दिया तो हमारा काम तमाम है। आस्था कहता है, हाँ सही कहा। फिनरल कहता है, क्या सही कहा? तुम तो माना को सेंस भी नहीं कर सकते, तुमको क्या पता? आस्था कहता, हाँ मैं माना को महसूस नहीं कर सकता, मैं माना को देख नहीं सकता, पर मैं उसकी की को महसूस कर सकता हूँ। फिनरल कहता है, हमारी जिंदगी और मौत का बात है, मेरे को डर लग रहा है, मैं रोना चाहता हूँ। वेनेसा कहती है, अगर तुम हमारी मदद करो इस फाइट को जीतने में तो मैं तुमको एक बड़ा लंबा सा हग दूंगी।
तुम चाहो तो मेरे बूबीज के साथ भी खेल सकते हो, मेरा मतलब है मेरी भाव में जी भर के रो सकते हो। फिनरल का माना ओवरफ्लो होने लगता है। फिनरल भाई तुम्हारा माना ही ओवरफ्लो हो रहा है ना, या और कुछ ओवरफ्लो हो रहा है? वनेसा के बूबीज को सोच के, वनेसा जानती है लड़कों को कंट्रोल करना, ये उसके लिए बच्चों का खेल है। वेटो पे नॉर्मल अटैक काम नहीं करेंगे, इसलिए आस्था को एंटी मैजिक सोर्ड का इस्तेमाल करना होगा। पर प्रॉब्लम यह है कि आस्था को खुद को भी संभालना होगा। अगर एक भी अटैक आस्था पे लगा तो गेम खत्म है। वनेसा फिनरल और आस्था दोनों पे अपना थ्रेड लगा देती है और आस्था से कहती है तुम अपनी एंटी मैजिक सोर्ड को किसी भी हालत में मत छोड़ना। यहाँ पे वनेसा टीम वर्क के अकॉर्डिंग सब कुछ संभाल लेती है, वो टीम वर्क करना जानती है। यहाँ पे मेन बंदा आस्था ही है जो वेटो को हराएगा, पर बिना वेनेसा और फिनरल के वो कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ पे धमाकेदार फाइट स्टार्ट होती है। वेटो उन पे मिथिकल बीस्ट मैजिक से हमला करता है, पर फिनरल उस हमले को वापस वेटो की ओर भेज देता है। इधर वेटो लॉन्ग रेंज अटैक से आस्था पे हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिनरल उनको वापस वेटो की ओर भेज देगा, इसलिए वो सीधा क्लोज रेंज अटैक से आस्था पे हमला करता है, पर वो भी काम नहीं करता। फिनरल आस्था को अपने स्पेशल मैजिक से उधर से आस्था को गायब कर देता है जैसे ही वेटो उस पे हमला करता है, और आस्था को उसके पीछे वापस ला देता है। आस्था उस पे हमला करता है, पर वेटो फिर भी काफी तेज होता है इस चीज के लिए, वो तुरंत मुड़ के आस्था पे हमला करता है। पर इधर वेनेसा खेल जाती है, वो अपने थ्रेड से आस्था की बॉडी को उधर से खींच के हटा देती है और वेटो का अटैक उस पे लगने से रोक लेती है। इसी तरह से वो टीम वर्क से फाइट करते हैं। अगर आपको भी ये फाइट डायरेक्टली एपिसोड देख के एंजॉय करना है और आपको नहीं पता कि ये एपिसोड कहाँ से देखने है, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे, मैं आपको लिंक दे दूंगा। हर बार कोई ना कोई कमेंट सेक्शन में पूछता है कि भाई ये एपिसोड आप कहाँ से देखते हो, मेरे को लिंक दे दो, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, जस्ट मैसेज मी। टेलीग्राम ग्रुप पे हम एनिमे के ऊपर टॉक करते हैं, अगर आप लोग चाहते हो हमको ज्वाइन करना तो कर सकते हो। अब अपने एपिसोड पे वापस आते हैं। वेटो आस्था पे हमला करता है, पर वेनेसा अपने थ्रेड से आस्था को अपनी ओर खींच के उसको बचा लेती है। पर जब वेटो मैनेज कर लेता है आस्था पे और तेजी से हमला करने की, तभी फिनरल अपने स्पेशल मैजिक से आस्था को बचा लेता है। एंड देन वो वेटो के पीछे से एक पोर्टल खोलता है। वेटो को लगता है कि उसमें से आस्था निकलकर उस पे हमला करेगा। वेटो उसकी ओर हमला करता है, पर वो देखता है उस पोर्टल में से तो एक पत्थर निकला। दूसरी साइड से नीचे की ओर से एक पोर्टल में से आस्था बाहर निकलकर वेटो पे अपनी तलवार से एक कट मार देता है और कहता है ये है मेरा हथियार और मैं तुमको जरूर हराऊंगा। तो ये था आज का एपिसोड, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक करना मत भूलना। जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। जय हिंद।